Hello guys, welcome to Prep and Peace. वेलकम बैक टू प्रेप एंड पीस। काफ़ी दिन से कुछ कंटेंट अपलोड नहीं हुआ था चैनल पे क्योंकि कुछ ट्रेनिंग पर्पस के लिए मुझे जाना पड़ा था। ठीक है, अब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो बचा हुआ टॉपिक जहाँ से ख़त्म किए थे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का 2 दिन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। आज थर्ड डे का प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ध्यान से समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट, एक मनी उधार देने वाला, ठीक है, लेंडर मतलब उधार देने वाला, फाइंड्स दैट हिज एनुअल इनकम डिक्रीजेस बाय ₹61.50। उसका जो एनुअल इनकम है वो कितने से डिक्रीज हो जा रहा है? 61.50 ड्यू टू फॉल इन द एनुअल इंटरेस्ट। मतलब एनुअल इंटरेस्ट जो दर है वो कम कर दिया है। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट को कम कर दिया है फ्रॉम 8% टू 73/4%। मतलब पहले 8% से जो रेट से वो इंटरेस्ट लेता था, अब क्या ले रहा है? 73/4% से। ठीक है, तो इतना रुपये का कमी आ रहा है। तो पूछ रहा है उसका कैपिटल कितना है, मतलब कितना रुपये में वो इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो 73/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7×4 = 28 और 3 31/4%। तो 8% से 31/4% मतलब इतना डिक्रीज हुआ। तो कितना डिक्रीज हुआ वो निकाल रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज इन रेट। तो यहाँ से 4 LCM आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4% का डिक्रीज हमको देखने को मिला। अब 1/4% के डिक्रीज के कारण, अब ये 1/4% किस में डिक्रीज हुआ है? 1/4% क्या निकालते हैं हम लोग? क्या निकालते हैं 1/4%? यदि एनुअल इंटरेस्ट है तो बताए थे कि R/T परसेंटेज क्या होता है? प्रिंसिपल का R/T परसेंटेज क्या बन जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? R है, ये रेट है। रेट में इतना का डिक्रीज देखने को मिला, तो इतने के डिक्रीज के कारण इतना रुपया का सिंपल इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, इस डिक्रीज के कारण इतना का सिंपल इंटरेस्ट कम हो गया। तो अब 1/4 को हमको 100 बना देना है। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट का 100% क्या होता है? तो वो अमाउंट खुद हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 200 का 100% कितना होगा? तो 200 का 100% 200 ही होगा। ठीक है, तो ये जो 1/4% है वो किसका है? प्रिंसिपल का। तो इसी का यदि 100% निकाल देंगे तो वो खुद प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, यानी जो मूलधन है वो खुद बन जाएगा। तो 1/4 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 से, तो ये अपने आप 100 बन जाएगा। तो इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाले को भी कर देंगे। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24600। और यही जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसका कैपिटल, यानी उसका जो होगा वही इन्वेस्टमेंट होगा। उतना ही पैसा वो किसी को उधार दिया होगा, तभी जाके ये सब इतना रेट में डिक्रीज होने के कारण इतना पैसा का डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैपिटल तक पहुंच जाएंगे शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹375, यानी इतना रुपया में सिंपल इंटरेस्ट जो है इंक्रीजेस बाय 75 रुपीज से इंक्रीज करता है। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 5% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पहले वाले केस में क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? 5% से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजेस बाय लिखा है ना, यानी क्या था हमको नहीं पता है, लेकिन इतना है कि 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, पर एनम में। फाइंड द टाइम फॉर विच द मनी वॉज लेंट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि समय निकालिए कि कितने समय के लिए पैसे को उधार दिया गया था। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? रेट में इंक्रीज कितना का हुआ है? 5% का। और सिंपल इंटरेस्ट कितने से इंक्रीज कर गया है? 75 रुपीज का। अमाउंट हमको पता है कि 375 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट में जितना इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ रेट का इंक्रीज का परसेंटेज में लिख देंगे, तो बाकी फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ 75 का, पी सेम रहेगा 375। रेट में इंक्रीज कितने का हुआ है? तो 5% का, तो 5 लिख दिए। और टाइम हमको नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कैंसिल हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं फॉर्मूला में रखते हुए। कैसे? 5 से कैंसिल किया 75 को 15 टाइम्स में। अब यहाँ 15 से कैंसिल किया 375 को, 15 2 जा 30
अब यहाँ 7 75 बचा, 15 5 जा 75, तो 25 टाइम्स में कट गया। अब 25 1 जा 25, 4 टाइम्स में 100, तो क्या बचा केवल 4। तो t इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा, t इज इक्वल टू 4 ईयर्स आंसर, यानी 4 साल के लिए उन्होंने पैसा उधार दिया था। ठीक है, दैट्स इट, ये आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और 2 सवाल देखते हैं आज। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए मनी लेंडर क्लेम्स दैट, एक मनी उधार देने वाला वो क्लेम करता है दैट ही विल लेंड मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वो बताता क्या है कि हम 10% का सिंपल इंटरेस्ट से पैसा उधार दिए। हाउएवर, जबकि होता क्या है एक्चुअल में वो पूछ रहा है। हाउएवर व्हेन ही लेंड्स फॉर 1 ईयर, जब वो 1 साल के लिए पैसा उधार देता है ना, ही ऑलरेडी चार्जेस इंटरेस्ट बिफोर लैंडिंग इट, मतलब वो पहले से ही इंटरेस्ट चार्ज करके रखता है उधार देने से पहले से। बिफोर लैंडिंग इट मतलब उधार देने से पहले से ही वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही एक्चुअली लैंड द मनी, तो पूछ रहा है कि अच्छा एक्चुअल कितना पड़ा, मतलब कितना रुपया उसको मिलेगा इंटरेस्ट में एक्चुअली, क्योंकि वो तो चीटिंग कर रहा है ना। वो बोल रहा है कि हम 10% पर एनम से दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे उधार। ठीक है, जिसको उधार दे रहा है, उधार लेने वाला को तो लग रहा है कि नहीं 10% से लग रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि वो जब उधार दे रहा है ना, उससे देने से पहले ही वो चार्ज कर ले रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, बिफोर लैंडिंग इट, तो एक्चुअल में कितना पड़ रहा है, मतलब वो कितना फायदा कमा ले रहा है इस तरह से करके। ठीक है, वो चीज पूछ रहा है। तो ये 100 में 10, ठीक है, 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है। तो हम लोग अब निकालना चाह रहे हैं कि एक्चुअल रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, रेट कितना है एक्चुअल रेट। ठीक है, एक्चुअल परसेंटेज रेट। तो उस केस में देखिए 10 रुपया पहले से लगा हुआ है, और वो मान लेते हैं 100 रुपीज उधार दिया। ठीक है, तो उसका तो बेसिकली 90 रुपीज ही लगा ना, बाकी 10 तो इंटरेस्ट ले लिया वो। ठीक है, 90 रुपीज उसका लगा, और उसने 10 इंटरेस्ट पहले से जोड़ के ले लिया। ठीक है, देने से पहले, उधार देने से पहले, तो 10 रुपीज लगा कितने में, 90 में। 90 में 10 रुपीज उसको मिला, तो 100 में कितना मिलेगा। यदि 100 रुपया वो उधार देगा उस तरह से, तो वो कितना पैसा मिलेगा यदि 90 में ही 10 मिल गया। क्योंकि मान के चलिए वो 100 रुपीज उधार दिया है, लेकिन वो 90 में पहले से 10 रुपये ऐड करके ले लिया है। ठीक है, तो 10 रुपीज उसको मिला 90 में, तो 100 में कितना मिलेगा, बस वही निकाल देना है। तो 100/9 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो 11 1/9%। देखिए ये 10% से ज़्यादा हो गया ना इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उधार देने से पहले ही इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था। ठीक है, उधार देने से पहले ही इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो उधार दिया 100 रुपया, लेकिन वो पहले से ही 10 रुपये उसमें चार्ज करके बैठा है, यानी एक्चुअली में उसका 90 रुपये ही लगा है। ठीक है, तो 90 में उसको जो भी पैसा मिल रहा है 90 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इसीलिए वो जो रेट है वो ज़्यादा हो जा रहा है 10% से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। A certain sum is invested at simple interest at the rate of y% per annum for 3 1/2 years। ठीक है, certain sum मतलब बताया नहीं कितना पैसा है, सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट होता है y% पर एनम। ठीक है, 1 साल में y% के रेट से, कितने साल के लिए, 3.5 साल के लिए। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट y+4%, हैड इट बीन मतलब बोलने का कि यदि ये इन्वेस्ट किया जाता, हैड मतलब किया जाता। ठीक है, इन्वेस्टेड एट y+4%, यदि ये y+4% से इन्वेस्ट किया जाता पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इट वुड हैव फेच्ड रुपीज इतना मोर एज इंटरेस्ट, रुपीज इतना मोर एज इंटरेस्ट, मतलब इतना रुपया ज़्यादा मिलता उसको क्या, इंटरेस्ट में, यदि y+4% रहता। पहले क्या था, y% था, y+4% रहता तो इतना रुपया ज़्यादा मिलता। कितने साल में, यही साल जो है पहले से दिया हुआ। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट, तो पूछा जा रहा है प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, रेट को ही माइनस कर देंगे। तो पहले जो बाद वाला रेट है वो क्या है, y+4%, और पहले वाला कितना है, y%। तो y+4 में से y माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आया, 4%, और टाइम कितना है, 3 1/2 ईयर्स, यानी 7/2 ईयर्स। अब हम लोग को पता है r इंटू टी परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो r रेट है, रेट का इंक्रीज 4%, t जो है 7/2, तो r इंटू टी परसेंटेज क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बनता था, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे इंक्रीज इन रेट रखे हैं ना, तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट बन जाएगा।
तो ये वाला अमाउंट क्या है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये है इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो वाला अमाउंट है, ठीक है। तो 4452 लिख दिए। तो अब यहाँ से कैंसिल किए तो क्या आ गया हमारा 14% इज इक्वल टू 4452। 14 से कैंसिल किए 318 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो 1% कितना वैल्यू है 318, ठीक है। तो 100% निकाल देंगे, 100% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई की, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31800, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दो तीन फॉर्मूला याद रखना है, जैसे R इंटू टी परसेंटेज क्या होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यदि रेट का इंक्रीज हम लोग लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और बाकी एक बेसिक फार्मूला जो है P इंटू R इंटू टी बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।